तो स्पाइडरमैन के प्रमोशंस के कुछ की पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें स्पाइडरमैन पार्ट 1 की, तो यहाँ पे आयरन मैन को दिखा दिया गया था। पार्ट 2 की बात करें तो एंड गेम के बाद आई थी, जहाँ पे टोनी स्टार्क नहीं था, उसकी याद में हम लोग को दिखाया जा रहा था ये सब। इन सब के अलावा मिस्टीरियो को ये बताया गया कि मल्टीवर्स से आया। हालांकि वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन हाँ, स्पाइडरमैन 3 में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सच होता नजर आया और हम लोग को पीटर 1 के अलावा पीटर 2 और 3 भी दिखाई दिए थे। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 की हाइप कैसे बनाई जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ प्लॉट डिटेल्स आ गई है और साथ ही में रिलीज डेट भी आ गई है, जो कि आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए, या तो आपको ऑप्शन मिले टॉम की स्पाइडरमैन 4 में वापस से टॉबी और एंड्रू को देखने का, या फिर लाइव एक्शन माइल्स मोरालेस का, तो आप किसे देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि स्पाइडरमैन को हर हालत में रिलीज़ करना है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले, तभी जाके यहाँ पे थोड़ा मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट और कनेक्टेड होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि यहाँ पे जब सीक्रेट वॉर ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कौन सी मूवी आने वाली है, इसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे अभी तो प्रोग्राम यही चल रहा है कि इस मूवी को हर हालत में उसी समय रिलीज़ किया जाए। वैसे दोस्तों, अभी तो स्ट्राइक एक चल रही होगी, जिसकी वजह से सब कुछ होल्ड पे है, इंक्लूडिंग डेडपूल 3 के कुछ एक्स्ट्रा सीन भी। तो यहाँ पर हम लोग को ये देखना है ये स्ट्राइक कब ख़त्म होती है, और जो डेट अभी तय की गई है जिसकी स्पाइडरमैन 4 की है, जिसका डेट आ रहा है 28 अगस्त 2025, वो बढ़ती है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों, अगर ये स्ट्राइक लंबी गई तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट वापस से होल्ड हो जाएंगे। इन सब के अलावा दोस्तों, हम लोग बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसका प्लॉट क्या है। तो अब दोस्तों, प्लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मेजर इवेंट्स हैं मल्टीवर्स के बाद वाले, वो हम लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद भी कुछ इंकर्जन के इवेंट्स हैं जो कि हम लोग को दिखाई दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन की यूनिवर्स के वल्चर की, जो कि माइकल कीटन जिनका रोल प्ले कर रहे थे, वो अभी करेंटली मोबियस के यूनिवर्स में है। यानी कि मल्टीवर्स पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, कुछ कैरेक्टर्स इधर के उधर हो गए हैं। तो यहाँ पे उम्मीद की जा रही इस यूनिवर्स में हम लोग को वहाँ के यूनिवर्स के कुछ विलन्स वापस से आते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अभी क्रेवन द हंटर की मूवी आने वाली थी, जो कि डिले हो गई है। तो क्या पता जिस तरह माइकल कीटन के वल्चर मोबियस के यूनिवर्स में चला गया हो, उसी तरह दोस्तों अपना जो क्रेवन द हंटर है वो इस यूनिवर्स में आ जाए और एक बंदे के लिए काम करे, जो कि है किंग पिन। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे हॉकाई की इवेंट्स के बाद से किंग पिन काफ़ी गुस्से में होगा। एक तो पहली बात, वो स्नैप का शिकार हो गया था, ऊपर से हॉकाई ने उसके काम में टांग लड़ा दी केट बिशॉप के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों, स्पाइडरमैन एवेंजर्स लेवल का सुपर हीरो तो है एक तरीके से, लेकिन फिलहाल अभी वो कुछ लोकल लेवल्स पे काम करना चाहता है। जैसे कि बनना चाहता है वापस से फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। यहीं पे दोस्तों, किंग पिन के काफ़ी मैटर्स में टांग लड़ाने की कोशिश करता है, जिससे किंग पिन काफ़ी इरिटेट हो जाता है और कुछ विलन्स को हायर करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर दोस्तों, विलन से ये वादा कर सकता है, जो कि दूसरे मल्टीवर्स से आए हैं, कि अगर तुम स्पाइडरमैन को हराने की कोशिश करोगे या फिर मेरा साथ दोगे, तो मैंने एक ऐसा डिवाइस बना लिया जिससे मैं तुम्हें दोबारा दूसरी यूनिवर्स में भेज सकूँ, जो कि तुम्हारा अपना घर है। यानी दोस्तों, किंग पिन उन्हें ऐसा लालच दे सकता है जो कि दूसरे मल्टीवर्स से आए। हालांकि वो मशीन एक सिंपल प्रोटोटाइप हो सकता है, जो कि टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी से चुराया गया हो और इसमें कुछ फेरबदल करके उसमें कुछ बनाया गया हो। लेकिन हो सकता है वो सही से काम ना करे और उस विलन को कहीं और मल्टीवर्स में भेज दे। लेकिन फिलहाल दोस्तों, किंग पिन के अलावा भी हम लोग को काफ़ी नए विलन्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि मिस्टर नेगेटिव का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों, हम लोग एक चीज़ को बिल्कुल नहीं भूल सकते, जो कि मूवी की यूएसपी है, यानी जिसकी वजह से दोस्तों मूवी अपना प्रमोशन करेगी, जो कि है भाई वेनम सिम्बियोट। आखिरकार दोस्तों, यहाँ पे स्पाइडरमैन 4 की हाइप इसी से बढ़ने वाली है, जब वो बॉन्ड होगा वेनम सिम्बियोट से। और एक तरीके से दोस्तों, हम लोग बात करें वो आखिरी सीन की, तो यहाँ पे एडी ब्रॉक और जो वेनम थे, वो वापस से अपनी यूनिवर्स में जाने से पहले यही बात कर रहे थे कि चलो चल के उस स्पाइडरमैन से मिलते हैं। लेकिन उसी समय वो चले गए थे, लेकिन जो उनका डिज़ायर था वो भी रह गया था। इसलिए वेनम ने शायद जानबूझ के अपने सिम्बियोट का एक सब पार्ट वहाँ पे छोड़ा, ताकि वो जाके पीटर पार्कर को खोजे और उससे बॉन्ड हो जाए। हालांकि दोस्तों, फ्यूचर में ये जो सब पार्ट है सिम्बियोट का, ये वापस से वेनम के साथ आके जुड़ जाएगा। लेकिन ये जो मौका है, ये सिर्फ स्पाइडरमैन 4 में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। यानी एक चीज़ की गारंटी तो हो सकती है कि जो वेनम सिम्बियोट है वो पूरा साथ देगा अपने पीटर पार्कर का। क्योंकि दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए, पीटर का अभी कोई दोस्त नहीं है। और अभी फिर यार हम लोग को ऐसी थ्योरी बना भी नहीं सकते कि आगे जाके हैरी ऑसबॉर्न दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो नॉर्मन ऑसबॉर्न दूसरे मल्टीवर्स से आया था,
उसने कहा था कि वो अपना घर खोजने की कोशिश किया था लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तो क्या उस यूनिवर्स में रियल में नॉर्मन ऑसबॉर्न एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, और अगर नॉर्मन ऑसबॉर्न नहीं है तो हैरी ऑसबॉर्न भी नहीं होगा। तो इस तरह दोस्तों अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन के बेस्ट फ्रेंड की, तो जो कि नेट था पहले और बाद में एमजे उसकी लवर बनी, तो इस तरह टेक्निकली देखा जाए तो हो सकता है उस यूनिवर्स में ना हैरी और ना नॉर्मन ऑसबॉर्न एग्जिस्ट करते हो, और अभी स्पाइडरमैन बिल्कुल अकेला है। और यहाँ पे दोस्तों हो सकता है जो सिम्बियोट है वही उसका इकलौता बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों सिम्बियोट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि टोबी के स्पाइडरमैन से काफ़ी अलग होगी। अब जैसे कि हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 3 की, जब टोबी के ऊपर सिम्बियोट आया था तो उसका गुस्सा बढ़ा दिया था और एक तरीके से उसे काफ़ी ज़्यादा खोल के रख दिया था। लेकिन दोस्तों हम लोग बात करें वेनम के सिम्बियोट की, तो यहाँ पे हम लोग के पास एडी में गुस्सा तो देखने को मिला था, लेकिन वो गुस्सा उस लेवल का नहीं था कि एडी एकदम बाकी लोग को चोट पहुँचाने लगे। हालांकि यहाँ पे जो वेनम सिम्बियोट है ये एडी से बात भी करता था, लेकिन वहीं हम लोग बात करें टोबी के केस में, तो वो सिम्बियोट ना तो टोबी से बात करता था और ना ही एडी से। तो यहाँ पे ये सिम्बियोट की जो प्रॉपर्टीज़ है इससे काफ़ी अलग बनाएगी। हो सकता है पीटर पार्कर को थोड़ा बहुत गुस्सा है अपने पास्ट को लेकिन जैसा कि फैंस सोच रहे हैं कि वो जो सिम्बियोट है अगर सीधे साधे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को ऐसा बना सकता है तो टॉम के साथ क्या करेगा, तो दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इस सिम्बियोट में एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ है कि ये अपने होस्ट से बात कर सकता है। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार पीटर पार्कर और सिम्बियोट में कितनी ज़्यादा बनती है। हालांकि एक टाइम ऐसा आ सकता है जिनमें इनमें लड़ाई हो जाएगी, लेकिन दोस्तों बाद में जाके ये वापस से बॉन्ड हो सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं आगे की कुछ विलन्स की, कि क्या हम लोग को कुछ ऐसे विलन्स दिखाई देंगे जो कि इस मूवी की हाइप बढ़ाए। क्योंकि दोस्तों टेक्निकली देखा जाए तो वेनम सिम्बियोट इस मूवी में विलन नहीं होगा, बल्कि स्पाइडरमैन का एक तरीके से साथ देगा। और किंग पिन भैया विलन है, हो सकता है क्रेवन द हंटर भी आ जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये सब विलन उतनी हाइप नहीं बढ़ा रहे जितना कि बढ़ाना चाहिए। ऊपर से दोस्तों अगर हम लोग नोटिस करें, अगर स्पाइडरमैन नो वे होम में हम लोग को इतने विलन्स दिखाई दे सकते हैं, तो यहाँ पे तो स्पाइडरमैन 4 है, तो 2 से 3 विलन से थोड़ी काम चलने वाला है। यहाँ पे काफ़ी विलन्स की लंबी लाइन लगने वाली है जो कि आगे जाके रिवील हो सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों बात करें कुछ और मेजर केमियोज़ की जो कि इस मूवी की और सेकंड यूएसपी बन सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों माइल्स मोरालेस है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें माइल्स की, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है मूवीज़ में भी और वीडियो गेम्स में भी, तो उसका आना तो बनता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल ये आता है, ये कौन सा माइल्स होगा? क्या अपने करंट यूनिवर्स में भी कोई माइल्स मोरालेस बनने वाला है या फिर कोई दूसरे यूनिवर्स से आएगा? क्योंकि हम लोग बात करें कॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की, अगर अपने यूनिवर्स में माइल्स मोरालेस आता है तो उस यूनिवर्स का जो पीटर पार्कर है उसकी डेथ हो जाती है, और ऑडियंस ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि अपने करंट यूनिवर्स का जो एमसीयू का स्पाइडरमैन है वो ख़त्म हो जाए। हालांकि यहाँ पे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो किसी दूसरे मल्टीवर्स से माइल्स मोरालेस आ सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें एक दो चीज़ से कनेक्ट होने वाली है। सबसे पहले तो एवेंजर्स सीक्रेट और दूसरी सोनी पिक्चर्स का ड्रीम प्रोजेक्ट जो कि है लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स का। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी एनिमेटेड चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आगे जाके लाइव एक्शन में कन्वर्ट होगी और इससे भी ज़्यादा बड़े विलेंस हम लोग को देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू फॉर